अना स्कूल से घर आ रही थी और रास्ते में सोच रही थी कि घर जाकर सबसे पहले खाना खाएगी, फिर कोई और काम करेगी। उसे भूख बहुत लगी हुई थी और भूख से चला भी नहीं जा रहा था। अना घर पहुंची तो शाम होने वाली थी। तरह तरह के खानों ने उसकी भूख बढ़ा दी। अना ने यूनिफॉर्म तब्दील किया और खाना लेकर अपने कमरे में आ गई। वहां उसकी आंटी अपने बच्चे को लेकर उसके बीड़ पर बैठी हुई थी। अभी अना ने खाना शुरू नहीं किया था कि उसकी दूसरी आंटी ने साथ वाले कमरे से आवाज दी, अना, अना। अना जल्दी से उनके कमरे में गई। अना की आंटी बेड पर बैठी हुई मोबाइल इस्तेमाल कर रही थी। अना, मेरा मोबाइल चार्जिंग पर लगा दो। अना को गुस्सा आ रहा था कि आंटी खुद चार्जिंग पर नहीं लगा सकती थीं। अना ने चावलों की प्लेट टेबल पर रखी और मोबाइल चार्जिंग पर लगा दिया। अभी वह आंटी के कमरे से बाहर निकली थी कि इसके अंकल ने कहा, मेरे लिए चाय बना दो। दरअसल अना तालीम हासिल करने के लिए अपनी नानी के घर आई हुई थी, क्योंकि उसके गांव में स्कूल मौजूद नहीं था और यहां उसकी आंटियां इससे बहुत काम करवाती थीं। अना चाय बनाने चली गई। अभी उसने चाय नहीं बनाई थी कि उसकी आंटी कहने लगे, अना ये बर्तन भी धो देना। अना बर्तन धोकर फारिग हुई तो उसे याद आया, अभी तो जानवरों को भी बंद करना है। अना सबसे पहले मुर्गियों को बंद करने गई। फिर वो अपने दोस्त घोड़े के पास चली गई और उससे बातें करने लगी। अना अपने दोस्त को बता रही थी कि उसने प्लेट भरकर चावल खाए थे, लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे कुछ भी न खाया हो। मुझे लगता है मुझे कोई बीमारी लग गई है। आना वहां से वापस आई तो उसकी आंटी के बच्चे खेल रहे थे। आना का दिल खेलने को कर रहा था, लेकिन उसको याद आया कि सुबह उसका टीस्ट है। अभी अना सोच रही थी कि उसकी आंटी ने आवाज दी, अना, उना मेरा मोबाइल चार्जिंग से उतार दो। अना ने देखा कि उसका खाना आंटी के टेबल पर रखा हुआ था। खाना देखकर अना की आंखों में आंसू आ गए। अना ने अपना खाना उठाया और अपने कमरे में आ गई। अना को समझ में आ गया था कि उसने तो खाना खाया ही नहीं था, इसलिए उसे भूख महसूस हो रही थी। अना खाना खा रही थी और सोच रही थी कि हमें पहले खाना खाना चाहिए और फिर कोई और काम करना चाहिए, और दूसरों को भी चाहिए कि अगर कोई खाना खा रहा हो तो उसे कोई काम न कहीं।